जा रहे हैं। ईगरनेस कब से ही तैयारी थी इस बात की कि जो एनईपी न्यू एजुकेशन पॉलिसी गवर्नमेंट ने लाया है, ये लागू कब से होना है। और खुशी की बात है कि एनईपी लागू हो चुका है। 2026 से आप एनईपी के अनुसार चलेंगे। हाँ, मैं एक बात क्लेरिफाई आपको कर लूँ, और वो बात क्या है कि अभी कुछ दिनों से ये खबरें थी कि 10th और 12th दोनों के एनईपी दोनों क्लास में लागू हो जाए, ऐसा नहीं है। अभी अभी जो ड्राफ्ट सीबीएसई ने दिया है वो क्लास 10th के लिए दिया है। क्लास 12th की अगर आगे देंगे तो उसकी चर्चा हम आगे करेंगे। लेकिन ये वीडियो बहुत खास है। सिर्फ 10th अपियरिंग बच्चों के लिए खास नहीं है, यानी 9th में जो आ रहे हैं उनके लिए खास नहीं है, बल्कि नीचे के जितने स्टूडेंट हैं उनके लिए खास है, उनके पेरेंट्स के लिए खास है। यहाँ तक कि जो बोर्ड क्लासेस से रिलेटेड टीचर्स हैं उनके लिए भी खास है। बहुत सारे कंफ्यूजन आपको दिखेंगे मार्केट में। चूंकि क्या है कि आजकल बोलबाला है, एक कह सकते हैं आपकी सनसनी बनाने का, व्यूज लपेटने का, कि कितना ज्यादा हम व्यूज ले पाते हैं। इस चक्कर में आप देखते होंगे थंबनेल भी और मतलब तरह तरह की जो अफवाहें हैं, कभी डर के रूप में, कभी कुछ। ऐसा कुछ नहीं है। एकदम सिंप्लीफाइड वे में आप एक एक पॉइंट को समझें। आज आपके लिए मैं सिंप्लीफाइड वे में सारी बातें समझाऊंगा। अगर इस वीडियो को आप स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक देखते हैं तो आपको एनईपी यानी जो पॉलिसी अब 10th के लिए 2026 से लागू हो रही है, वो एक एक बात आपको समझ में आएगी। लेकिन आपको देखना पड़ेगा पूरा, है ना, क्योंकि बहुत सारे क्लासेस हैं, बहुत सारे इसमें पॉइंट हैं जो हैं तो छोटे, लेकिन हैं वो बड़े असरदार। स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं। सबसे पहले मैं आपको सीबीएसई का वो जो ड्राफ्ट है वो मैं आपसे शेयर कर देता हूँ, और फिर समझाते चलेंगे कि आखिर इसमें है क्या। अब आप देखें तो ये स्टार्टिंग में वही बात लिखी हुई है कि एनईपी जब लागू हुआ था तो एनईपी का क्या मकसद था। एनईपी का मकसद यही था कि जो स्ट्रेस है बच्चों के ऊपर उसको कम किया जाए, और उसी को कम करने के लिए ये जो पॉलिसी है वो लाई गई थी। आपको पता है कि स्टूडेंट के ऊपर जो स्ट्रेस होते हैं उनको कम करने के लिए लगातार जो है वो सरकार काम करते रहती हैं। मैं इस पॉलिसी को आगे समझाऊं इससे पहले मैं माननीय नरेंद्र मोदी सरकार को धन्यवाद करना चाहता हूं, क्योंकि उन्होंने जो इसके अंदर एक व्यापक रूप में परिवर्तन, यानी शिक्षा जो व्यवस्था है हमारी, उसको व्यापक रूप में परिवर्तन करने की कोशिश की है। और ये अचानक नहीं होता, ये धीरे धीरे ही होता है। तो 2020 से ये एनईपी ड्राफ्ट आया था, और उस समय से ये सारी चीजें एक वे में चल रही थी, कैसे इसको लागू करना है। और अल्टीमेटली अब हम आए हैं। देखिए, सबसे पहली बात, देखिए यहाँ लिखा है कि to further eliminate the higher stakes aspect of board exams, all students will be allowed to take board exam on up to 2 occasions during any given school year। यानी 10th के बोर्ड एग्जाम को आप 2 बार दे सकते हैं, 1 मेन एग्जामिनेशन एंड 1 फॉर इम्प्रूवमेंट इफ डिजायर्ड। ये ऐसी पॉलिसी में लिखा हुआ है, मतलब जो एनईपी की पॉलिसी है इसमें ऐसा लिखा गया था कि ऐसी व्यवस्था की जानी चाहिए। अब क्या हुआ? एक्शन टेकन बाय द सीबीएसई ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ एनईपी 2020। अब क्या एक्शन लिया गया? 2 बातें हैं कि ए ड्राफ्ट स्कीम फॉर द कंडक्ट फॉर 2 बोर्ड एग्जामिनेशन फॉर क्लास 10 हैज बीन डेवलप्ड। मैंने पहले ही कहा आपको कि क्लास 12th के लिए अभी किसी प्रकार का ड्राफ्ट नहीं आया है।
क्लास 10th की बात है। क्लास 12th के कई जगह मैं देख रहा था कि वो चर्चाएं कर रहे हैं, लेकिन वो बेवकूफ बना रहे हैं। अभी क्लास 12th की कोई चर्चा नहीं है। इट इज proposed that the scheme for implemented that scheme will be implemented from the 2026 examination of class 10। अब देखें, ये कुछ शेड्यूल पहले के बताए गए हैं कि जो 2025 अभी जो करंट चल रहा है, एग्जामिनेशन अभी चल रहा है बोर्ड का, तो उसमें टोटल 32 डेज का एग्जामिनेशन हो रहा है। लेकिन जब 10th की बात करता हूं, लेकिन जब हम 2026 में आएंगे तो टोटल 34 डेज का, यानी 2 डेज का फासला है। 34 डेज का एग्जामिनेशन होगा। इन 34 डेज में 18 डेज जो है वो फर्स्ट फेज में, यानी फर्स्ट एग्जामिनेशन के लिए, और 16 डेज जो है वो सेकेंड एग्जामिनेशन के लिए यूज होंगे। 34 डेज। अब बातें मैं बार बार कर रहा हूं, बिल्कुल समझते जाना है आपको कि क्या है इसमें। कुछ बातें एकदम फिक्स हैं, जैसे क्लास 10 और क्लास 12 एग्जामिनेशन दोनों 15 फरवरी से स्टार्ट होगा। फर्स्ट ट्यूसडे आफ्टर 15। ध्यान देना, ऑन द फर्स्ट ट्यूसडे आफ्टर 15। नोट करने की बात है, हर साल की बात है, फिक्स है ये। अनटिल और अनलेस, आगे मैं बताऊंगा, इसमें लिखा है कि अनटिल और अनलेस, क्या वो जो डे है ट्यूसडे है वो कोई गस्टेड हॉलीडे ना हो। अगर गस्टेड हॉलीडे है तब वो आगे पीछे एक दिन हो सकता है, लेकिन स्टेट हॉलीडे या और भी जो हॉलीडेज होते हैं उनको काउंट नहीं किया जाएगा। सिर्फ गस्टेड हॉलीडे या गस्टेड हॉलीडे को आप आगे पीछे कर सकते हैं। इसके बाद जो मेन पॉइंट है वही मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं। जो आप थर्ड पॉइंट देखें, बोथ द एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड ऑन द फुल करेंट सिलेबस एंड द टेक्स्ट बुक्स। यानी कि दोनों एग्जामिनेशन में फुल सिलेबस आना है। कई लोग ऐसे सोच रहे थे कि आधा सिलेबस फर्स्ट एग्जामिनेशन में, आधा नो, बिल्कुल नहीं। दोनों ही एग्जामिनेशन में फुल सिलेबस आएगा। इसके बाद नेक्स्ट बात है क्या, कि जो मेन सब्जेक्ट है, साइंस है, मैथ्स है, सोशल साइंस है, हिंदी है, इंग्लिश है, ये मेन सब्जेक्ट हो गए 5। इनको छोड़ के और बाकी जो सब्जेक्ट हैं उनको दो ग्रुप में बांटा गया है। एक ग्रुप है जिसमें कि रीजनल और फॉरेन लैंग्वेज, उसका एक ग्रुप है, और एक ग्रुप बाकी बचे हुए सब्जेक्ट का है। तो उसके अनुसार से उनकी डेट शीट बनाई गई है। ये 5 जो मेन सब्जेक्ट है वो सेपरेट है, उनके अलग अलग डेट्स में एग्जाम होंगे। एग्जामिनेशन ऑफ साइंस, मैथ, साइंस, सोशल साइंस, हिंदी एंड इंग्लिश विल बी कंडक्टेड ऑन अ फिक्स्ड डे एज डन करेंटली। होता है जो फिक्स डे है उसी पे होना है, आगे भी वही चलेगा प्रोसेस। एकदम फिक्स कर दिया हर चीजों को। इसके बाद इसने कहा कि अब मैं आपको थोड़ा डेट शीट दिखा देता हूं। ये फिक्स डेट शीट है। अभी से 9th वाले इसको नोट करके बैठ जाएं। जो 9th में मैंने 9th का पेपर देके जो 10th में अब आ रहे हैं वो अभी से फिक्स कर लें कि मैथ्स का एग्जामिनेशन 17 फरवरी को, ये फर्स्ट फेज का एग्जाम है। यानी अभी बताया ना, 2 फेज में जो एग्जामिनेशन होंगे उसका फर्स्ट फेज, यानी फर्स्ट जो एग्जामिनेशन होगा मैथ्स 17 को है, फिक्स होगा ये बिल्कुल, ट्यूसडे को। इसके बाद सोशल साइंस 21st को है। इसी तरह से साइंस जो है वो 5th फरवरी को होना है, और हिंदी 27th को होना है, और 2 मार्च को इंग्लिश होना है। बाकी जो सब्जेक्ट हैं, अदर लैंग्वेजेज कोई लेना चाह रहे हैं, लेते हैं, उनके जो है अलग अलग डेट शीट दिए हुए हैं। ओके, बात समझ में आ गई होगी। अब आगे हम देखते हैं एक बात और, कि जो रिजल्ट डिक्लेरेशन है ये भी फिक्स है। रिजल्ट 20 अप्रैल को फर्स्ट जो एग्जामिनेशन होगा उसका अनाउंस कर दिया जाएगा।
क्लास 12 का 20 मई को है, ये अलग चैप्टर है। क्लास 12 की बात हम कर नहीं रहे हैं, अभी क्लास 10 की कर रहे हैं। इसके बाद सेकेंड टर्म की बात आती है कि दूसरा जो एग्जामिनेशन है वो कब। तो उसके लिए एलओसी जो है वो लिस्ट लिस्ट ऑफ कैंडिडेट एलओसी होता है। तो वो जो है 25 अप्रैल को, 25 अप्रैल को, एडमिट कार्ड 22 अप्रैल को, कुछ, हाँ। इसके बाद गैप है ये। मैथ्स का एग्जामिनेशन आपका 5 मई को, सोशल साइंस का 9 मई को, इसी तरह से साइंस का 13 मई को, और इंग्लिश का 18 मई को, और हिंदी का 21 मई को। और रिजल्ट जो डिक्लेयर होगा, अब ध्यान से सुनने की बात है, जो 30 जून को रिजल्ट डिक्लेयर होगा, उसमें फर्स्ट और सेकंड दोनों के रिजल्ट होंगे डिक्लेयर। अभी मैं आगे बताऊंगा आपको कि जो फर्स्ट एग्जामिनेशन में अपीयर हो रहे हैं उनका रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा फर्स्ट का, वो एडमिशन भी ले सकते हैं 11वीं में, लेकिन उनको फाइनल मार्कशीट जो है वो नहीं दी जाएगी उस समय। जिस सबको इकट्ठा मार्कशीट दिया जाएगा सेकेंड एग्जामिनेशन के बाद। तब तक अगर वो एडमिशन लेना चाहते हैं तो जो डिजी लॉकर है, डिजी लॉकर अभी बहुत ही सबका ऐड किया गया है, डिजी लॉकर से वो अपना मार्कशीट निकलवा के और तब एडमिशन ले सकते हैं। यहां तक कि ऐसी भी सुविधा की दी गई है कि जो क्लास फर्स्ट एग्जामिनेशन में जो पास आउट नहीं हो पाए हैं, जो स्टिल अभी बचे हुए हैं, अभी नहीं हो पाया है क्लियर उनका सब्जेक्ट, वो भी एडमिशन क्लास 11th में ले सकते हैं। लेकिन क्लास क्या है कि ये डिपेंड करेगा कि क्लास 12th में वो सॉरी सेकेंड एग्जामिनेशन में वो पास कर पाए या नहीं। अगर सेकेंड एग्जामिनेशन में वो पास हो गए तो उनका एडमिशन कंटिन्यू चलेगा, और अगर नहीं हो पाए तो वापस वो ड्रॉप कर दिए जाएंगे। क्लियर? बिल्कुल। देखो, एक एक चीज मैं आपको क्लियर रूप से बता रहा हूं। ये 12th का सप्लीमेंट्री एग्जाम की बात है, और रिजल्ट डिक्लेयर 12th की बात है कि 15 अगस्त को, एकदम फिक्स है ये सारा डेट ना, फिक्स है। अब चर्चा जो आगे हम करेंगे वो क्या है कि और कौन कौन सी बातें इसमें है। एकदम ध्यान से सुनना है, वीडियो को स्किप नहीं करना है। अगर आपने स्किप किया तो इंपॉर्टेंट पॉइंट आप छोड़ दोगे। द स्कीम ऑफ स्टडीज एंड स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन विल रिमेन द सेम। सेम पैटर्न रहेगा जो अभी चल रहा है। इसमें जो पहले भी सुविधा CWSN स्टूडेंट को दी जाती थी वो कंटिन्यू दी जाएंगी। इसके साथ साथ जो स्पोर्ट्स स्टूडेंट हैं, दे हैव टू अपीयर इन एनी ऑफ द टू बोर्ड एग्जामिनेशन ऑफ क्लास 10 एंड नो सेपरेट एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड। सीधी बात है, कोई दूसरा एग्जामिनेशन नहीं होगा, इन्हीं दोनों एग्जामिनेशन में उनको चॉइस लेना पड़ेगा कि किस एग्जामिनेशन में उनको बैठना है, जो स्पोर्ट्स कोटा के होते हैं। इसके साथ साथ एग्जामिनेशन सेंटर जो होंगे वो दोनों एग्जामिनेशन के फर्स्ट और सेकंड के फिक्स होंगे। जिस जहां पे फर्स्ट सेंटर आपका जाएगा, बोर्ड सेंटर, वहीं पे सेकंड भी जाना है। सितंबर तक स्कूलों को एलओसी कंप्लीट कर लेना है, सितंबर एंड तक। और एलओसी सबमिट करने के बाद सब्जेक्ट में किसी प्रकार का चेंज नहीं होगा। सब्जेक्ट में किसी प्रकार का चेंज नहीं होगा। सब्जेक्ट में चेंज होने के लिए एक क्लाउज है, समझिए बात को, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात फिर से कह रहा हूं। सब्जेक्ट में चेंज कैसे हो सकता है? अगर मान लीजिए आपने एलओसी फिल कर दिया, यानी कि जब आप रजिस्ट्रेशन करते हो, जब आपने फॉर्म फिल कर दिया, फॉर्म फिल करते समय मान लीजिए आपने कोई सब्जेक्ट डाल दिया है। अब उस सब्जेक्ट में आप, उसके बाद आपका मन बदल गया कि नहीं आप यार ये नहीं करना, मेरे को दूसरा सब्जेक्ट लेना है। तो जब दूसरा सब्जेक्ट लेना है तो उसके लिए आपको जो फर्स्ट एग्जामिनेशन है उसमें आपको ड्रॉप करना पड़ेगा। ध्यान से सुन लेना। फर्स्ट एग्जामिनेशन में जिसको चेंज करना है वो एग्जामिनेशन आपको छोड़ना पड़ेगा, नहीं देना पड़ेगा। और आप सेकेंड जो एग्जामिनेशन होगा उसमें वो वाला जो आपका मन बदला है कि दूसरा सब्जेक्ट लेना है, वो एग्जामिनेशन आप दे सकते हैं।
अगर आपने फर्स्ट एग्जामिनेशन में कोई सब्जेक्ट दे दिया है एग्जाम, और फिर कहो कि नहीं यार इसमें मजा नहीं आ रहा, सेकंड में दूसरा दूंगा, तो वो नहीं चलेगा। आपको मन अपना पहले फर्स्ट एग्जामिनेशन के पहले बनाना पड़ेगा कि हाँ ये सब्जेक्ट मुझसे नहीं चल पाएगा, तो मैं इसकी जगह दूसरा सब्जेक्ट लूंगा, और वो आपको लीव करना पड़ेगा फर्स्ट एग्जामिनेशन में। बी क्लियर? इसके बाद For second examination, LOC will be made live immediately after the result declaration. जैसे ही रिजल्ट डिक्लेरेशन होगा तो सेकेंड एग्जामिनेशन में कौन कौन बैठेंगे उनका लिस्ट ऑफ कैंडिडेट बाहर आ जाएगा, यानी कि पब्लिक में आ जाएगा। इसके बाद है कि ऑल शेड्यूल पहले ही बता दिया कि फिक्स है, इसमें किसी प्रकार का कोई डेविएशन नहीं होगा। जो एग्जामिनेशन फीस है वो फर्स्ट एग्जामिनेशन से पहले जब आप फीस पे करते हैं बोर्ड की, तो उस समय ही दोनों एग्जामिनेशन के आपको रख लिए जाएंगे। फिर से क्लियर कर दूं आपको, आपकी मर्जी है। अगर आप चाहें कि नहीं भाई हम तो एक ही एग्जामिनेशन में निकाल लेंगे, जो होगा देखा जाएगा, तो आप एक एग्जामिनेशन फिल कर सकते हैं, सेकंड में बैठने की जरूरत नहीं है। लेकिन वहां कंडीशन ये है कि अगर आप फेल हो गए किसी सब्जेक्ट में और आप चाहो कि सेकंड में देके पास हो जाएं, तो भी पॉसिबल नहीं है। फिर आपको अगले साल के फर्स्ट एग्जामिनेशन का वेट करना पड़ेगा। अगले साल के फर्स्ट एग्जामिनेशन का वेट करना पड़ेगा। फर्स्ट और सेकेंड एग्जामिनेशन विल आल्सो एक्ट एज सप्लीमेंट्री एग्जाम। एक बात और इसमें बहुत क्लियर रूप में लिखा गया है कि जो भी कंपार्टमेंट के पेपर यानी सप्लीमेंट्री एग्जाम के पेपर या इम्प्रूवमेंट के पेपर जिसको हम कहते हैं हुआ करते थे, वो अब कुछ नहीं होंगे। जो भी इम्प्रूवमेंट है वो फर्स्ट एग्जाम और सेकेंड एग्जाम में, अगर आप सेकेंड एग्जाम में फेल हो जाते हैं, सेकेंड एग्जाम में रह जाते हैं, तो फिर आपको अगले साल के फर्स्ट एग्जामिनेशन में क्लियर करना है। वही आप मान लें कि आपका कंपार्टमेंट का एग्जाम है और बीच में कोई एग्जामिनेशन स्पेशल नहीं होगा। इसके अलावे ये मैंने आपको बता दिया कि ओनली ऑन नेशनल गेस्टेड हॉलीडेज एग्जामिनेशन विल नॉट बी कंडक्टेड, और बाकी रिस्ट्रिक्टेड हॉलीडेज हैं, स्टेट हॉलीडे हैं, वो तो शेड्यूल फिक्स होगा, वो होगा ही होगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। कैंडिडेट्स एज पर डिफाइंड एलिजिबल, ठीक है, ये फर्स्ट में आएगा। नो पासिंग डॉक्यूमेंट मैंने बता दिया है आपको, नो पासिंग डॉक्यूमेंट विल बी इशूड आफ्टर द रिजल्ट ऑफ फर्स्ट एग्जामिनेशन। परफॉर्मेंस ऑफ फर्स्ट एग्जामिनेशन विल बी मेड अवेलेबल इन द डिजी लॉकर, और उसका यूज कर सकते हैं, ये भी मैंने आपको बता दिया। एंड ऑल द कैंडिडेट विल बी इशूड पासिंग डॉक्यूमेंट आफ्टर द सेकेंड एग्जामिनेशन। चाहे कोई फर्स्ट के लिए ऑप्ट किया हो, लेकिन सबको मिलेगा एक ही बार में, वो सेकेंड एग्जामिनेशन के रिजल्ट के बाद। प्रैक्टिकल और इंटरनल असेसमेंट की बात भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वो एक ही बार की जाएगी, यानी फर्स्ट एग्जामिनेशन के पहले ही वो हो जाएगा, या जो भी शेड्यूल होगा एक ही बार होगा, लेकिन वो बार बार, ऐसा नहीं कि फर्स्ट एग्जामिनेशन के लिए दूसरा, सेकंड के लिए दूसरा, ना, एक बार इंटरनल और प्रैक्टिकल असेसमेंट होंगे। इसके अलावा जो यहाँ पे साफ साफ लिखा है, मैंने अभी आपको बता भी दिया है कि स्टूडेंट्स नॉट क्वालिफाइड इन द फर्स्ट एग्जामिनेशन कुड बी अलाउड एडमिशन इन क्लास 11th। जो फर्स्ट में क्वालिफाइड नहीं भी हुए हैं वो 11वीं में एडमिशन ले सकते हैं। एंड बेस्ड ऑन द रिजल्ट ऑफ सेकंड एग्जामिनेशन फर्दर देखा जाएगा। अगर आप पास हो गए तो कंटिन्यू कर लो, और अगर फेल हो गए तो फिर आप फेल ही हो गए, फिर अगले साल के फर्स्ट एग्जामिनेशन में आप अपीयर हो सकते हैं। Student qualifying all five subjects will be declared as pass. Student who failed to pass from 1 to 5, वही जो मेन सब्जेक्ट होते हैं 5, तो उसमें अगर किसी प्रकार से फेल कोई हो गया एक भी सब्जेक्ट में, तो इन फर्स्ट एग्जामिनेशन विल बी प्लेस्ड अंडर द इम्प्रूवमेंट कैटेगरी एंड विल बी अलाउड टू अपीयर इन सेकेंड एग्जामिनेशन। तो वो सेकेंड एग्जामिनेशन में अपीयर हो सकता है। एंड द सिलेबस फॉर एनी एग्जामिनेशन विल बी द सिलेबस ऑफ द ईयर ऑफ एग्जामिनेशन। सिलेबस का मतलब है पूरे साल का। क्लियर है? तो ये हमारे, देखो हाँ एक बात इसमें कहीं और भी था, वो देखते हैं। एडिशनल सब्जेक्ट विल नॉट बी परमिटेड।
दिस मीन्स दैट आफ्टर पासिंग क्लास 10, जो भी चर्चा मैं कर रहा था, स्टूडेंट विल नॉट बी अलाउड इन स्टैंड अलोन सब्जेक्ट। फिर कहो कि कोई एक सब्जेक्ट का हमें एग्जाम देके ऐड हो जाना है, कर दें क्लास 10 में, नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। If a student is declared pass by replacing the sixth, seventh subject, will be eligible for improvement in the failed subject only for the next two examination from the first examination। यानी कि अगर फर्स्ट में कोई इम्प्रूवमेंट, कोई फेल हो गया है ना, 6 7 सब्जेक्ट को मिला के पास हो रहा है, लेकिन जो मेन सब्जेक्ट है उसमें फेल हो गया है, तो वो उसके अगले दो एग्जामिनेशन, यानी सेकेंड में जो सेकेंड एग्जामिनेशन होना है, और फिर अगले साल के फर्स्ट एग्जामिनेशन में, यानी दो एग्जामिनेशन में वो अपीयर हो सकता है इंप्रूवमेंट के लिए। उसके बाद कोई चांस नहीं है, फिर वो फेल डिक्लेयर हो जाएगा। ठीक है, स्टूडेंट अपीयर्ड ओनली इन द सेकेंड एग्जामिनेशन, नो फर्दर एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड। अगर कोई कहे कि नहीं भैया फर्स्ट एग्जामिनेशन नहीं देना है, मुझे सेकेंड वाला ही देना है, सेकेंड में बिल्कुल अच्छे से तैयारी कर लेंगे, और उसमें अगर फेल हो गया तो उसके बाद कोई एग्जामिनेशन नहीं होगा। सच स्टूडेंट विल बी अलाउड टू अपीयर इन फर्स्ट एग्जामिनेशन ऑफ नेक्स्ट ईयर, जो सब्सिक्वेंट ईयर है, और जो सिलेबस उस ईयर में आएगा, ऐसा नहीं कि सिलेबस पिछले ईयर वाला, जब सब्सिक्वेंट ईयर में एग्जामिनेशन होगा उसका, यानी इंप्रूवमेंट या कंपार्टमेंट जो भी कह लीजिए, तो वो फिर उस समय के सिलेबस के अनुसार उसको एग्जामिनेशन देना पड़ेगा। अब आप इन सारी बातों का समझ गए हो। एक बार मैं की पॉइंट को फटाफट रिवाइज कर देता हूं। पहली बात, एग्जामिनेशन अब 2026 से 2 बार होंगे। दूसरी बात, एग्जामिनेशन में अपीयर होने के लिए आप स्वतंत्र हैं। फर्स्ट एग्जामिनेशन में भी हो सकते हैं, सेकंड में भी हो सकते हैं, दोनों में भी हो सकते हैं, लेकिन उसके साथ क्या कंडीशन है कि अगर आप फर्स्ट एग्जामिनेशन, सिर्फ ओनली फर्स्ट एग्जामिनेशन लेते हैं, तो आप सेकेंड एग्जामिनेशन में फिर अपीयर ना हो करके फिर आप अगले साल के फर्स्ट एग्जामिनेशन में इंप्रूवमेंट का एग्जाम दे सकते हैं। थर्ड बात क्या, कि अगर आप दोनों में अपीयर होते हैं, फर्स्ट में भी सेकेंड में भी, और फिर भी आप कंपार्टमेंट रह जाते हैं, तो फिर कोई स्पेशल कंपार्टमेंट का पेपर नहीं होगा, वो फिर अगले साल के फर्स्ट एग्जामिनेशन में आप उसको क्लियर कर सकते हैं। एडमिशन की जहां तक बात है, अगर फर्स्ट एग्जामिनेशन में आप फेल भी हो जाते हैं, तो आप 11वीं में एडमिशन ले सकते हैं, लेकिन कंडीशन अप्लाई रहेगा कि जब आप सेकेंड एग्जामिनेशन क्लियर कर लेंगे, उसमें आपके सब्जेक्ट क्लियर हो जाएंगे, तब वो एडमिशन कंटिन्यू होगा, अदरवाइज आप ड्रॉप आउट कर दिए जाएंगे। बहुत सारी, ये तो मैंने 2 3 पॉइंट ही बोले हैं मेन पॉइंट, बाकी सारी चर्चाएं मैंने आपको वीडियो में कर दी है, और अगर आप अच्छे से इसको समझेंगे, देखेंगे, आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है। लेकिन साथ के साथ क्या है कि अब आपको, चूंकि कंपार्टमेंट का जो पहले एक कंपार्टमेंट होता था, फिर री कंपार्टमेंट, ये सारी व्यवस्थाएं खत्म कर दी हैं, बस 2 ही एग्जामिनेशन पे सारे खेल हैं, और अब आपको मन लगा के अपनी स्टडी करनी ही पड़ेगी। सारी बातें हैं, आप बार बार देखेंगे, और फिर भी अगर किसी को किसी प्रकार की प्रॉब्लम हो, समझ में ना आए, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, आपको जरूर जवाब दिया जाएगा। अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, गुड बाय।